नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडिगो के 4 दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है और कई बड़े शहरों में कैंसिल हुई है फ्लाइट। एयरपोर्ट पर जो यात्री पहुंचे हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। देर रात एयरपोर्ट पर ही सोए हैं कई यात्री और आज भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है। जी हां, स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। तो देर रात एयरपोर्ट पर ही कई यात्री सोए। वहीं हमारे सहयोगी अहमदाबाद से भूपेंद्र जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। भूपेंद्र, हर शहर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि स्थिति आज भी समान नहीं हुई है। 5 से 10 दिन लग जाएंगे। जरा आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्या तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। जी भूपेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो भूपेंद्र तो अभी संपर्क नहीं हो पाया। वरुण मुझे विंडो में दिखाई दे रहे हैं। वरुण, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें कुछ 2 दिन से सामने आ रही है वो हैरान करने वाली और परेशान करने वाली दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंजलि, और 3 दिन से ऐसे हालात हैं कि यात्री केवल इस समय इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडिगो की तरफ से, हालांकि कल जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि हम जानते हैं कि परेशानी हो रही है पैसेंजर्स को और उसके लिए हम लगातार कृतज्ञ भी रहेंगे उनके कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। लेकिन जो परेशानी इंडिगो ने खड़ी करी उसका समाधान किसी के पास नहीं है और शायद यात्री इस समय समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस हालात में अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं लेह लद्दाख। लेह लद्दाख सर। क्या बोला गया, कब की फ्लाइट थी आपकी? मेरी तो 6 तारीख की थी सर। 6 तारीख? 5 तारीख की थी। 5 तारीख की सर। आज तो 6 हो गई। हाँ, तो 6 हो गई। तो अभी तक किसी ने बताया कि कब फ्लाइट? आप बोल रहे हैं कि सर 8 तारीख को कराएंगे करके। 8 तारीख। हाँ। कोई कैंसिलेशन का कोई मैसेज आपके पास आया था कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप यहाँ मत आइए, कुछ व्यवस्था? नहीं सर कुछ मैसेज नहीं आया था। कोई आपको रुकने की व्यवस्था दी गई है कि यहाँ पर रुकना है, आपको यहाँ पर ठहरना है, होटल की व्यवस्था जो है वो इंडिगो की तरफ से कुछ नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आपको कहाँ जाना है? मेरे को ले जाना है। अब मेरी 5 तारीख फ्लाइट थी, आज 6 तारीख कर दी। आज बोल रहे हैं कि 8 तारीख को जाना है। ना कोई रहने का सुविधा है, ना कोई बंदोबस्त गाड़ी का आने का जाने का है, और ना कोई मैसेज कर रहे हैं कि हाँ फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है आपको, या कोई मेल या कोई मैसेज। अब यहाँ आने के बाद आओ सुबह फिर बोलो कि कैंसिल है। कल तो हमारे साथ ऐसा किया उन्होंने, पहले 9 बजे की थी, बोले 8 बजे का 1 नंबर से जाओ, 2 नंबर पर 2 नंबर पर आए, बोले ये भी फ्लाइट कैंसिल है। ये क्या ड्रामा बना रखे हैं, ये बहुत दिक्कत हो रही है। अब यात्री देख रहे हैं आपको सामने, हजारों बंदे लाइन में लगे रखे हैं सुबह से। ये सारा सामान आप ही का है? हाँ, ये हमारा लगेज है। लेह लद्दाख में ठंडी का लेके जा रहे हैं हम। यहाँ आधे सामान हमारा वहाँ है, न कभी ना कोई होटल ना कोई सुविधा दे रहे हैं। बहुत दिक्कतें परेशानी। तो ये परेशानी अंजलि है, ये केवल एक यात्री? बिल्कुल वरुण, आपके पास फिर लौटेंगे वरुण, क्योंकि एक यात्रियों की परेशानी नहीं है, कई यात्रियों की परेशानी दिखाई दे रही है। मुंबई से भी हमारे सहयोगी अंकुश जुड़े हुए हैं। अगर एयरपोर्ट की बात करें, हर एयरपोर्ट की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि सबसे बड़ी एयरलाइन और अभी भी कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। 5 से 10 दिन लग जाएंगे। सब जगह यही शिकायत आ रही है कि कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं मिल रही। मुंबई एयरपोर्ट से जरा तस्वीरें हमें दिखाएं। जी बिल्कुल अंजलि, आज 5वें दिन यानी आज 5वां दिन है इंडिगो के जो एयरलाइन के कामकाज और उसकी जो उड़ान है वो प्रभावित हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पे मात्र कल 200 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो उसकी कैंसिल हुई थी और आज भी स्थिति कुछ उसी तरीके से। तस्वीरें यहाँ पे देखिए, इंडिगो के जो रिजर्वेशन सेंटर है और टिकटिंग है, यहाँ पर आपको यात्रियों की कतार दिखाई दे रही है और लोगों को कोई सूचना नहीं दी जा रही। भाई साहब से बात करते हैं। सर, कहाँ जाना था आपको और क्या स्टेटस है आप लोग की फ्लाइट का? ठीक है, देखिए लोगों का फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं तो कई घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि कल जो इंडिगो के जो सीईओ थे उन्होंने आके बयान दिया था कि वो माफी चाहते हैं और पर्याप्त जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी यात्रियों को। लेकिन जो एयरपोर्ट पे कुछ इस तरीके की जो ग्राउंड रियलिटी है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लोग अभी भी फ्रस्ट्रेट है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, किस तरीके से करे, क्योंकि जो जानकारी उनको देनी मिलनी चाहिए काउंटर
सेंटर से वो यहाँ पर पर्याप्त तरीके से नहीं मिल रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या स्टेटस है आपके फ्लाइट का? आपका कहाँ जाना चाहिए, क्या स्टेटस है? हाँ। देखिए, लोग यहाँ पर अधिकतर बात नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे देखिए लोग जो है वेट कर रहे हैं अपने फ्लाइट का। सर, कहाँ जाना चाह रहे थे? आपका क्या स्टेटस है आप लोग का? बेंगलोर 7:30 की फ्लाइट है। अब यहाँ एयरपोर्ट आया तो उसने बोला कि फ्लाइट कैंसिल है। अब काउंटर पर मेरा सोने हो गया है, और बाद में कौन सी फ्लाइट हमको रखे ये हमको पता नहीं है। अच्छा, लेकिन पहले इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि पहले सूचना दी जा रही है, पर्याप्त जो एकोमोडेशन दिया जाएगा, पैसे रिफंड कर दी जाएगी। उस तरीके की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाई दे रही काउंटर पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी बात मेरा जो सन है वो मैं बैठा हूँ, मेरा सन काउंटर पे गया, उसके साथ जो बात हुई वो उसको पता चलेगा। हमको यहाँ का ऐसा पता चला कि हमारी फ्लाइट कैंसिल है। एक महीने पहले हमने बुकिंग कराई थी इंडिगो की, बेंगलोर की फ्लाइट। तो अभी फ्लाइट कैंसिल है, तो अभी आपके विकल्प क्या सोच रहे? अब तो मेरी लड़की के वहाँ जो मकान है उसका वास्ता है, मकान नया गृह प्रवेश है, आज ही 7 को है। अरे आज को टिकट यदि मिले तो हम जाना है, वरना हमको कैंसिल करना पड़ेगा। 7 को तो सुबह में उसके वहाँ फंक्शन है। तो देखिए, बेंगलोर इनको यहाँ पे जाना था, 7:30 बजे की फ्लाइट थी और समय के हिसाब से ये मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बेटी का गृह प्रवेश है, बेंगलोर जाना है। 7 तारीख को गृह प्रवेश है, आज 6 तारीख है। यदि आज उनको किसी भी तरीके से विकल्प मिल गया फ्लाइट की तो ठीक है, वरना उनके जो गृह प्रवेश मिस हो जाएगी। कुछ इसी तरीके की जो हालात है, तस्वीरें, कहानी यहाँ पे यात्री को देख सकते हैं कि हर एक यात्री की कुछ उसी तरीके की कहानी है। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंडिगो के CEO ने उनके आके कहा था कि पर्याप्त जानकारी दी जाएगी, यात्री को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमको वैसे दिखाई नहीं दे रही है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी भी लोग परेशान है, यात्री परेशान है। लोग एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं तो उनको पता चल रहा है या तो उनकी फ्लाइट डिले है या फिर कैंसिल कर दी गई है। बिल्कुल अंकुश, मैं देख पा रही हूँ कि लोग कितने परेशान हैं। इस समय उनको कुछ बोल पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, रियलिटी दिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। केजे, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दावा तो ये किया जा रहा है, अब सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस किया गया है कि एकोमोडेशन दिया जाएगा और जो भी कैंसिल हो रहे हैं अगर फ्लाइट तो वो भी रिफंड किया जाएगा। लेकिन क्या रियलिटी ये है, जरा अगर यात्री बता पा रहे हैं तो उनसे पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात भी कराता हूं कुछ यात्रियों से, क्योंकि सबसे पहले वहां देखिएगा ये एक बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कोलकाता बेंगलोर की फ्लाइट रद्द हो गई है, यानी कि 7:35 पे जानी थी, वो दोनों फ्लाइट रद्द हो गई है। ये भाई साहब हैं, इनकी भी परेशानी है, सुबह से ये परेशान हो रहे हैं। सर, कहाँ को जाना था और क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे क्या समझ में आ रहा है मुझे, देखिए मैं जगदीशन शर्मा, सचिव मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन हूँ। हमारे एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है जबलपुर के अंदर, जो हमारी स्टेट चैंपियनशिप है। वहाँ करीब पूरे मध्य प्रदेश से करीब 400-500 बच्चों ने वहाँ पे आना है। उसमें हमारी एक नेशनल टीम बननी है जो कलकत्ता में होने वाले नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेगी। लेकिन इन्होंने मेरे को अपडेट नहीं दिया, रात को मेरे को अपडेट दे देते तो मैं कम से कम अपना कोई प्लान चेंज करके या टैक्सी करके या अपना ट्रेन से वहाँ पहुँच जाता, जिसकी वजह से आज नहीं पहुँच पाऊँगा। तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इसलिए हमारी जो टीम बननी वो भी नहीं बन पाएगी। अब मैं देखता हूँ, इन्होंने मुझे टिकट जरूर आज दिया है शाम को दिल्ली के, दिल्ली से भोपाल। गारंटी है उसमें आपको ट्रैवल करवाने अब पता नहीं साहब, कह नहीं सकते। जैसा आप बोल रहे हैं कि फ्लाइटें लेट भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती हैं, तो देखते हैं सब प्लान करके क्या होता है। थैंक यू। ये भाई साहब है, देखिए कितने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य है उसके साथ, लेकिन ये खुद भी नहीं पहुंच पा रहे। ये तमाम पैसेंजर यहाँ पर हैं और ये पैसेंजर इस उम्मीद के आए हैं कि शायद टिकट मिल जाए, वक्त पर फ्लाइट जाए। मैम, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? ये बस रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ा गया इंडिगो एंड वी आर सफरिंग। हमारे आज मदर इन लॉ की ऑपरेशन थी, कल की हमारी फ्लाइट थी बट अगेन कैंसिल्ड, एंड आज भी उन्होंने फ्लाइट दिया है वो भी कैंसिल। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, ये बहुत गलत हो रहा है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्व करें। वी आर सफरिंग अ लॉट, सभी यात्री यहाँ परेशान हैं और हमारा अपॉइंटमेंट है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बहुत ही गलत हो रहा है। इंडिगो शुड टेक एक्शन, बहुत ही गलत बात है। सर, कुछ समझ में आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर एयरपोर्ट से कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यात्रियों को इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा है। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अगर अशोक, सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिलेगी, हर एयरपोर्ट से यात्रियों की परेशानी हम समझ सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब जांच कमेटी का गठन किया गया है,
अब तक इस मामले को लेकर 4 दिन हो गए, 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। अब जाकर नींद जागी है, अब जाकर एक्शन में सरकार भी दिख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार एक्शन में है। बहुत सारी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन कल से लेकर आज तक जितनी भी लोगों से हम लोगों ने बात की है लखनऊ एयरपोर्ट पर, जितने भी पैसेंजर्स थे जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, उनको अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ एक सज्जन यहाँ पर मौजूद भी हैं। ये पिछले कई दिनों से लखनऊ एयरपोर्ट आ रहे हैं और इनको बाहर जाना है। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद नाम है मेरा। फरीद, आपको कहाँ जाना है? हमको अहमदाबाद टू कुवैत का हमने टिकट कराया था। यहाँ लखनऊ से हम 4 तारीख को आए थे। 4 तारीख को बोर्डिंग पास हो गया और वहाँ पे बिठा के रखा सारा दिन। बोलने लगे अभी फ्लाइट आएगी, अभी आएगी, लेकिन फिर शाम तक, रात को 7 बजे तक इंतज़ार किया। लास्ट में कहने लगे आप अपना टिकट की जो है डेट आगे कर लीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएगी अगली तारीख को। फिर ये बात 4 तारीख को बताई गई। 4 तारीख को हमको बताई गई और उसके बाद 6 तारीख को हमने कराया अपना टिकट। फिर कहने लगे मैनेजर कि आप 6 तारीख को आइए, आपको फ़्लाइट अवेलेबल होगी। तो हम कल यहाँ पे रुक गए थे रूम किराए पे लेके। आज फिर सुबह आए हैं, रात के 2 बजे से जगे हुए हैं। 6:40 का आज फ़्लाइट थी मेरी। फिर यहाँ आने के बाद पता चलता है, हमने पूछा कि हाँ मेरी फ़्लाइट है, वहाँ बोर्डिंग पास पे रोक लिया। बोले काउंटर पे जाके पता करिए आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। काउंटर पे गए, वहाँ पे कहने लगे कि आज भी फ़्लाइट आपकी नहीं है, जाइए। तो हमने कहा फिर आगे के क्या प्रोसेस है, मेरा टाइम भी हो गया है और वहाँ पे वीज़ा एक्सपायर की डेट भी 15 तक हो जाएगी। मुझको जाना है, ज़रूरी है, मेरी प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। एक बार अरबी बोलेगा नहीं लेना नहीं लेना, जॉब भी जा सकती है, लेकिन इंडिगो कंपनी को कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं देती है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। अब यहाँ से हम फिर रिटर्न जा रहे हैं। 8 तारीख को लिया है टिकट। 8 तारीख को दे रहे हैं वो? 8 तारीख को दे रहे हैं। तो इनको हम लोग पूछ रहे हैं कि कंफर्म है 8 तारीख को फ़्लाइट जा पाएगी नहीं जा पाएगी। इस पर भी कोई मैसेज कंफर्म नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं आपको करके दे दिया, आप आके चेक करिए। तो आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से हम 100 किलोमीटर हमारा गांव है रायबरेली, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, वहाँ जाएंगे। अब वहाँ से फिर आते देखते क्या होता है। मतलब इन्होंने 8 तारीख को आपको टिकट दिया? 8 तारीख वाला कंफर्म कर रहे हैं कि 8 को आपको टिकट दे देंगे? हाँ दे दिया है। दे दिया है। यहाँ लखनऊ से सीधे कुवैत? नहीं, यहाँ से लखनऊ टू बॉम्बे, बॉम्बे टू कुवैत दिया है अभी तो। लेकिन अभी 8 तारीख को ये भी ये लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि मिल ही जाएगी फ़्लाइट। बोल रहे आके चेक करिए। तो कोई रिस्पॉन्स ऐसा मिला नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि हमने पर्सनली कहा कि हमें मैसेज दीजिए मोबाइल पे कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही नहीं हो रही है। तो जानकारी हो, आके परेशान हो, रात से जगते हैं, टैक्सी करके आते, भाड़ा लगता है, रूम को भाड़ा लगता है, फैमिली परेशान होती है कि इतनी दूर है, यहाँ रुके हैं, कैसे है, खाना पीना मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना ही कोई रूम देती है इंडिगो, ना ही कोई खाना दे रही है। बस टिकट बुक करते जा रही है। यहाँ पे पायलट अवेलेबल नहीं है और फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो ये बताइए कि आप वहाँ कुवैत में क्या काम करते हैं? मतलब वीज़ा? बिल्कुल शोक, क्योंकि देखिए लोगों के लिए बहुत ही परेशानी हो गई है और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, पहले से मैसेज नहीं आ रहा अगर फ्लाइट कैंसिल भी हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। भूपेंद्र, हर यात्रियों की परेशानी है और ये परेशानी समझी जा सकती है। अगर यात्री कुछ रिएक्शन दे रहे हैं उन्हीं से समझिए कि किस तरह से परेशानी हो रही है, क्योंकि आज भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। बिल्कुल पूजा, कल तो यहाँ पर पूरा कियोस्क का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। लोग इतने ज़्यादा परेशान थे और परेशानियां भी अलग अलग स्तर की थी। किसी को उनका लगेज नहीं मिल रहा था, चेक इन करने के बाद में वापस नहीं मिल रहा था ताकि वो एयरपोर्ट छोड़ के जा सके, किसी की फ़्लाइट कैंसिल थी। आज भी लोग ऐसे हैं जिनकी फ़्लाइटें रद्द हो चुकी हैं और पिछले कुछ घंटों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ में हैं। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गणपत भाई। कब की आपकी फ़्लाइट थी और क्या हुआ आपके साथ में? मेरी फ़्लाइट मैंने 4 तारीख को करवाया था। अच्छा। लेकिन 4 को वो कैंसिल हो गया, 5 को हो गई, लेकिन वो भी बाद में कैंसिल हो गई। फिर मैंने 6 को करवाया। हाँ, तो ये भी कैंसिल हो गई है। आपको कहाँ जाना था? मुझे आसाम जाना था। आसाम से मतलब सिलचर जाना था। क्या करते हैं आप? मैं फौज में हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फौजी को टाइम पर पहुँचना होता है। जब छुट्टी काट के वापस अपनी यूनिट में जाता है तो उसको टाइम पर पहुंचना होता है, लेकिन जब ऐसी समस्या आ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि टाइम पर पहुंचता नहीं। अब ये हमने 2 बार टिकट बनवाया और हमारे से पैसा इतना वसूल हुआ कि अभी हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं कि जो तीसरी बार हम अपनी टिकट बनवाए। हाँ ठीक है, ये इसलिए ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या यही है। और ये अभी जो बता रहे हैं कि 8 तारीख को अब बोला कि फ्लाइट आपके मतलब करवा लेंगे, लेकिन 8 तारीख को कंफर्म ये जाएगी कि नहीं जाएगी
ये कंफर्म नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं यहाँ गुजरात का ही हूँ, मैं पाटन डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है। जब आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई तब से आप एयरपोर्ट पे हैं या घर गए थे? नहीं, मैं यहाँ से अपने वापस चला गया था, अपने सगे संबंधी के घर में मतलब रहा। इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आपको तो वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा क्यों ड्यूटी पे ज्वाइन? हाँ, वो देना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक तो ये प्रूफ देना पड़ता है और कभी कभार लिखवाना पड़ता है, लेकिन ये लिखवाने की जब बात करते हैं तो ये तो मना कर देते हैं कि हम लिख कर तो नहीं देते, लेकिन आपके जो मोबाइल में मैसेज है उसी वो जो कैंसिल। पूजा, इस तरह से आप सोच सकती हैं क्या ये बच्चे हैं, इनकी पहली बार हैकाथॉन में सिलेक्शन हुआ था, इन्हें जो है जाना था अपना पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, इनकी भी टिकट थी लेकिन रद्द हो गई। क्या हुआ आप लोगों के साथ में? आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम महर्षि जानी है। मतलब हम सूरत से आए हैं, 9 बजे से निकले हुए थे। हमारा मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में सिलेक्शन हो गया था। मतलब पूरे इंडिया में से बहुत सारी टीमें देती हैं, उसमें से लगभग 1400 आइडियाज ही सिर्फ सिलेक्ट होते हैं और हमारा सिलेक्ट हो गया था आइडिया। हमें नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय में जाना था। हमने बुकिंग 1 महीने पहले करवा दी थी, लेकिन मतलब डिले हो गया, अभी कैंसिल कर दिया है फ्लाइट। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का, हमारा पूरा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है। मतलब मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम, मतलब मिनिस्ट्री का अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था हमारा, वो चला गया। आप बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? फ्लाइट में कुछ नहीं है। हम इधर 2 बजे से आए हुए हैं, 5 बजे तक लाइन में खड़े रहे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि कोई और शेड्यूल करके दीजिए। हमारे पास 1 दिन का बफर डे था, 7 बजे तक हमें पहुंचना था उधर रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, रिफंड दे देंगे। लेकिन अब पैसों का क्या करेंगे? मतलब जब जाना ही कैंसिल हो गया, एक करियर का अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो गई है। ये मौका चला गया। हाँ, मतलब कई टीम 3-3 साल तक मेहनत करती है, फिर भी सिलेक्ट नहीं होता है। हमारा आइडिया सिलेक्ट हो गया था पहली बार, लेकिन मतलब फ्लाइट मैनेजमेंट और इंडिगो के कारण हमारा मतलब नहीं जा पाएंगे हम। आप लोग भी सब शामिल थे? हम एक ही टीम में सर, हम पिछले 4-5 महीनों से इस टीम पे प्रैक्टिस वर्क कर रहे थे, लेकिन अब तो सारी मेहनत चली गई ना एक फ्लाइट की वजह से। ओके, तो कुछ ऐसा दूसरा उपाय है जैसे आप वहाँ पहुँच सके टाइम? कोई उपाय नहीं, 8 बजे हमारी उधर है और ना ट्रेन अवेलेबल है ना फ्लाइट वो लोग दे रहे, पूरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल पूजा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रेन जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, ये लोग पहुंच के अपने हैकाथॉन में शामिल हो सके, हिस्सा ले सके। तो आप समझ सकती हैं बच्चों की मेहनत 4-5 महीनों की, वो भी पूरी तरह से जाया जा रही है। सेना के जवान जिसको जाकर अपनी फौज की ड्यूटी ज्वाइन करनी है वो भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लगेज का आता पता नहीं है। कल फॉर्म भरवाए गए थे। भूपेंद्र, हर एयरपोर्ट से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। आप ये समझिए कि कितने लोगों का इससे भविष्य, जी हाँ, कई ऐसे अर्जेंट वर्क होता है जो आप फ्लाइट का टिकट करवाते हैं, महंगे से महंगे टिकट कराते हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ भी पटना से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। आप पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं क्योंकि किराया भी दूसरे एयरलाइंस ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जरा वहां से तस्वीरें हमें दिखाएं, लोगों से बातचीत करके बताएं कि उन्हें किस तरह से परेशानी हो रही है, फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे, क्या उन्हें मैसेज आ रहे हैं, किस तरह से सुविधा दी जा रही है उन्हें। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे पटना में सबसे पहली फ्लाइट जो है दिल्ली से आती है 8:20 पे इंडिगो की, और उसके बाद यहाँ से जाती है दूसरी फ्लाइट, यहाँ से जाती है कलकत्ता के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों ही फ्लाइटें यहाँ पे कैंसिल दिखा रही हैं, और आज करीब कल यहाँ पे पटना एयरपोर्ट से करीब इंडिगो की 25 फ्लाइट जो थी वो कैंसिल थी, गया एयरपोर्ट से 3 थी और दरभंगा एयरपोर्ट से 2 फ्लाइटें कैंसिल थी। आज के बारे में, आज अगर आपको दिल्ली अगर जाना है तो आपको किसी भी फ्लाइट में कोई टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्पाइस जेट है और इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया है, तो उन दोनों की फ्लाइटें की जो टिकट है वो पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर कल आपको दिल्ली यहाँ से जाना है तो उसके लिए स्पाइस जेट और एयर इंडिया का जो किराया है वो करीब 48,000 रुपया पटना से दिल्ली का है। उसी तरीके से मुंबई जाना है तो 62,000 रुपया है। तो किराए के दाम ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज भी इंडिगो की तमाम जो फ्लाइट है अभी तक कैंसिल बताई जा रही है। कोई फ्लाइट आज इंडिगो की नहीं जाएगी यहाँ से, कल तक के लिए नहीं। जो भी अगली जो टिकट दी जा रही है वो 9 तारीख से दी जा रही है कि 9 तारीख के बाद जा सके। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि अभी जो पैसेंजर हैं वो यहाँ नहीं आए हैं। पहली फ्लाइट जो दिल्ली के लिए होती, लेकिन कल यहीं पे मैं मौजूद था और जहाँ पे आप काफी संख्या में जो यात्री थे वो परेशान थे। कुछ दिनों से यही तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। वरुण भी हमारे साथ सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, और बड़ा सवाल यह है कि अब भी
लोगों को मैसेज अपडेट नहीं हो रहा। आपके पास पहुंचेंगे बड़ी खबर आपको बता दें, फंसे हुए यात्रियों के लिए होटल का इंतजाम किया जाएगा। इंडिगो संकट पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इंडिगो फ्लाइट को लेकर आपको बता दें कि रिफंड देगा, ये अब मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, देखिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जो फंसे हुए यात्री हैं एयरपोर्ट पर, जरा उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या फ्लाइट कैंसिल हो रहे तो मैसेज आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि रुकने का इंतजाम भी किया जाएगा जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं लंबे समय से। देखिए 72 घंटे हो चुके हैं और कई लोग यहाँ पर इंतजार करते नजर भी आए और शायद कल से लेकर अब तक या परसों से लेकर अब तक यही हालात रहे। आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाहे थे, कितनी परेशानी कितनी दिक्कतें आपने झेली हैं, कहाँ जाना है, क्या हालात है? सो आई एम ट्रैवलिंग टू लखनऊ। द मेन थिंग इज़ दैट कि बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं जो कि सबके पास होती है। एंड द मेन थिंग इज़ दैट व्हेन यू सी ऑन दी फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया, तो इंस्टाग्राम पे आपको ये देखने को मिलेगा फ्रॉम पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली 70,000 रुपये सिर्फ प्राइस है इंडिगो का, जिसको एक टाइम पे सोचा जाता था कि वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट्स कि एयर इंडिया बेकार। मैं शायद सोचता हूँ कि चलो उनके सब टेक्निकल इश्यूज़ के अलावा एयर इंडिया इज़ द बेस्ट। अभी इंडिगो के साथ ये देखो, आप लाइन देखो, सिर्फ सब खड़े हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स, डोमेस्टिक पैसेंजर्स। अभी आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या इमरजेंसी है कि मैं क्यों रश कर रहा हूँ लखनऊ, क्यों मैं अपना 10,000 रुपये का टिकट करा रहा हूँ जबकि मुझे 5-6 हज़ार में भी मिलता। दैट इज़ बिकॉज सम इमरजेंसी। वो इन लोग को नहीं। नेक्स्ट शेड्यूल रात में 9 बजे, जब दिन भर में मेरा मरीज या पेशेंट या जो हुएवर इज इन दी हॉस्पिटल ही पास अवे, तब मैं जाऊँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। परेशानियां हैं सर। कहाँ जा रहे हैं आप? फिलहाल तो टिकट कैंसिल करके घर जा रहे हैं जी। कब का टिकट था आपका? अभी सुबह 8 बजे का, लखनऊ का। आपको कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई आपका टिकट कैंसिल हो गया है या फिर फ्लाइट कैंसिल है या फिर आप बताइए, कुछ आपको बताया गया था? नहीं, कोई नहीं बताया गया। अब यहाँ आके आपको पता चला कि आपकी फ्लाइट जो है कैंसिल है? हाँ, फ्लाइट कैंसिल है और आप किसी भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की या उसी डेस्टिनेशन की नेक्स्ट फ्लाइट ले लो। कौन सी तारीख की? आज की अच्छा 9:30 बजे रात की। किसी और डेस्टिनेशन की? नहीं, उसकी भी मिल जाएगी, लेकिन रात की 9:30 की मिल 9:30 की। तो मैंने इनको कहा ये क्या कंफर्म है कि वो कैंसिल नहीं होगी। और 1500 रुपया, 3,000 रुपया आप मेरा टैक्सी का भाड़ा लग गया, 1500 और 3,000 रात को लगा के आऊँगा और आप क्या हुई जी कैंसिल हो गई, आप अपना रिफंड ले लो। जी तो जी कहाँ जा रहे हैं सर? सर ले जा रहे हैं। कुछ फाइनल हुआ अभी तक? नहीं सर, कल भी आए थे, कल भी कैंसिल थी, अभी आज पता लगा आज भी कैंसिल है। आज भी कैंसिल। तो अभी एक टिकट काउंटर है, इसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे खड़े खड़े। कोई बताने वाला नहीं। कोई बताने वाला नहीं। कहाँ जा रहे हैं सर? कहाँ जाना हो रहा है? अमृतसर जाना था। अमृतसर जी। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आप यहाँ पर है। कल भी आप यही थे? नहीं, कल नहीं थे, आज सुबह आए थे। लेकिन हमारा फ्लाइट मिस हो गया, उधर से लेट चला था, लेकिन इधर आया तो इधर बोल रहे हैं अभी फ्लाइट नहीं है। नहीं है। कोई बताया गया कि अब क्या हालात रहेंगे, क्या परिस्थिति? अभी बोल रहे हैं कि शाम को 6 बजे जा सकते हैं। अच्छा, होटल भी नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया, खज्जल कर रहा है। मालूम नहीं कैसा एयर इंडिया है। अच्छा, यहीं बैठना है, बोला कि रुकिए बताते हैं। कोई बताने वाला है या कोई बताने वाला? बोलता है 5 मिनट बोलता है, 10 मिनट बोलता है, 5 मिनट बोलता है। कोई बताने वाला नहीं है। सर कहाँ जाना है? गुवाहाटी। कुछ बताया आपको, इन्फॉर्मेशन मिली कि फ्लाइट? पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आपको मैसेज नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं था। रात में बोर्डिंग पास इशू हो गया था। अच्छा। और सुबह जब यहाँ पे डीजी यात्रा में किया तो कैंसिल बताया। कैंसिल हो गया। और अभी डिब्रूगढ़ का ऑफर कर रहे हैं जो 10 घंटा दूर है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दिन के लिए। कुछ रुकने की व्यवस्था की गई है होटल्स की कुछ आपकी? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ जाना है सर? सर अगरतला जाना है मेरे को 4 तारीख का 9-10 बजे का फ्लाइट था, वो कैंसिल हो गई। फिर दूसरा अभी तक घूम रहे, लागेज भी अंदर है। लगेज अंदर? मैं सऊदीया से आया है। सऊदी से आया? हाँ, 4 तारीख के मैं आके इधर उतर गया। 9-10 में, सुबह 9-10 में मेरा फ्लाइट था, वो कैंसिल कर दिया। बाद में किसी के साथ बात करने का मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। बाहर आ गया तो अंदर बाद में मेरे को इधर 2 नंबर में, पहले 1 नंबर में भेजा, फिर 2 नंबर में भेजा, फिर 3 नंबर में भेजा। मैं 4 तारीख पूरा ऐसे गया, रात दिन पूरा ऐसे गया। तो 4 तारीख से आज 6 तारीख हो गई है, 72 घंटे से आप परेशान हो रहे हैं। आपका लगेज अंदर फंसा हुआ? अंदर है, सऊदीया का पूरा लगेज अंदर है मेरा। अभी क्या हो गया, वो फ्लाइट तो पूरा कैंसिल करके फिर नया टिकट में बोला, मेरा उधर से मेरा भाई को बोला टिकट भेजो, फिर भेजा। फिर आके आज 12 बजे का फ्लाइट था, वो भी कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं कितनी परेशानी है। 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। आप समझ सकते हैं परेशानी, इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास पहुंचेंगे। इसी बीच बता दें कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक
और हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक हर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। रात भर यात्री परेशान रहे। तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर खुद देख रहे हैं। कोई शादी में जा रहा था, तो कोई महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहा था और कोई इलाज कराने के लिए जा रहा था, लेकिन सबकी रात एयरपोर्ट पर ही गुजरी। ना तो इंडिगो के पास कोई भी जवाब है और ना ही सरकार के पास अब तक कोई ऐसा समाधान भी दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं और लगातार आपको अपडेट भी बता रहे हैं। इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइन की आज भी कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जी हां, आज भी कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो की मुंबई एयरपोर्ट से भी कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं और खुद इंडिगो के सीईओ की तरफ से बयान आया है कि अभी 5 से 10 दिन स्थिति सामान्य होने में लग जाएगा। इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइन की आज भी कई उड़ानें प्रभावित। हमारे सहयोगी अंकुश सीधे मुंबई एयरपोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज भी कई उड़ानें रद्द, वहां पर कई यात्री मौजूद हैं, उनको जरा पूछिए आप कि क्या उनके पास मैसेज आए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, कैंसिल तो हो रहे फ्लाइट, मैसेज तक नहीं आ रहा है। क्या अब ये परेशानी का समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? आज भी अंजलि देखिए, यहाँ पे कतार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 3 से 4 लोग ही थे, यहाँ पे ये लोग पहुंच रहे हैं जहाँ पे उनके फ्लाइट के स्टेटस का डिटेल यहाँ उनको पता नहीं चल पा रहा है। इनसे पूछते, सर क्या स्टेटस है आपके फ्लाइट का, कहाँ जाना था, क्या स्टेटस है अभी? हमें जाना था पुणे नमिता, गुवाहाटी जाना था और हम डीजी कैमरे से अंदर जाना चाहते थे, लेकिन लिया नहीं, हमको फ्लाइट कैंसिल करके बताया। कितने बजे की फ्लाइट थी और पहले सूचना दी गई थी कि फ्लाइट आपकी कैंसिल है? क्या एयरपोर्ट आने के बाद पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं। हाँ, आने पर पता चला। परसों का फ्लाइट था, वो कैंसिल हुआ था। आज का टिकट दिया था, आज का भी नहीं हुआ। अभी पूछते, उन्होंने पूछा इनको इंक्वायरी करो करके। तो गुवाहाटी मैडम आप कुछ काम से जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ पे जा रहे हैं। 2 बार कैंसिल हो रही है अभी फ्लाइट। अभी 2 बार कैंसिल हो गया है, कुछ जवाब मिल पा रहा है सही से? क्योंकि कल जो आ रहे हैं तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं वो, उसके हिसाब से उनका क्या प्रॉब्लम है वो समझ लेंगे, फिर हम लोग डिसीजन ले लेंगे क्या है वो क्या नहीं। देखिए, कामाख्या देवी मंदिर यहाँ पे उनको दर्शन के लिए जाना था और भी यहाँ पर यात्री उनसे बात करते हैं। सर क्या स्टेटस है आपकी फ्लाइट का, क्या जानकारी दी जा रही है? और नोबडी इज हियर, अब लाइन में लगे हैं। वैसे तो डीजी यात्रा में कहते कि कैंसिल ही बता रहे हैं फ्लाइट, बट उन्होंने बताना चाहिए ना पहले से कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एटलीस्ट कोई स्टे कर रहा है कहीं होटल से चेकआउट नहीं करेगा या नेक्स्ट प्लान है तो कुछ बनाएगा, क्योंकि नोबडी इज हियर। सर एक चैटबॉट लगा हुआ है, उस पर लिमिटेड आंसर्स आते हैं, कोई सेंस नहीं है। मतलब अगर आप फ्लाइट कैंसिल करें तो एटलीस्ट हमको पता तो लग जाए कि आपकी फ्लाइट, वो तो एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चल रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। देखिए, यहाँ पे हर यात्री की ऐसी कहानी, यहाँ पे आप कतार देखिए यात्रियों की कितनी सारी हो चुकी है। अधिकतर यात्रियों की यही शिकायत है, फ्लाइट तो कैंसिल की गई है लेकिन फ्लाइट की जो जानकारी है पर्याप्त सही जानकारी वो यात्री को नहीं दी जा रही है। यात्री जब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं जद्दोजहद के बाद, तब उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है और कतार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम जब सुबह यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पे कतार देखिए, यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उनको इंक्वायरी करना है, उनको रीशेड्यूल करना है, तो ये यहाँ पे इंडिगो का काउंटर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बना हुआ है। यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों के हम फ्रस्ट्रेशन, जब हम लोगों से बात कर रहे तो फ्रस्ट्रेट भी दिखाई दे रहे थे कि उनके प्लान्स है, कई लोगों को फैमिली से मिलने जाना है, तो प्लान्स धरे के धरे रह चुके हैं और एयरलाइंस की स्टाफ की तरफ से कोई भी सटीक जानकारी जो उनको मुहैया करानी है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहे कि जो देश के बाकी एयरपोर्ट का हाल है, मुंबई एयरपोर्ट भी कुछ इसी तरीके का हाल है यात्रियों का। इंडो की कई सारी फ्लाइट्स वो आइदर डिले चल रही है या फिर जो है वो रद्द कर दी गई है और यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत है कि उनको इन्फॉर्म यानी सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, और यही परेशानी हर एयरपोर्ट से देखने को मिल रही है और हर यात्रियों को यही परेशानी हो रही है। लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, जैसा कि आप दिखा रहे थे, 72 घंटे से भी लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं लेकिन कोई मैसेज तक नहीं। वरुण, आज भी कई फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जरा आप उनसे पूछिए कि क्या उनको आज भी परेशानी हो रही है, क्या आज को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, किस तरह से परेशानी आ रही है, क्योंकि अब जांच की टीम गठित कर दी गई है और ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए, परेशानी यात्रियों की इसलिए भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है कि इन्फॉर्मेशन ना मिल पाना, ये ना बताना कि आखिर फ्लाइट्स कैंसिल हैं, आपको जाना है तो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, ये बताने वाला कोई नहीं। कहाँ जाना है सर आपको?
अगरतला। कोई बताने वाली कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई कि फ्लाइट कैंसिल? मेरा ना ऐसा कुछ बोला नहीं है, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था। मैं मुंबई से आया हूँ इधर, अभी उधर से भी 2 घंटा डिले था। अच्छा। पूरा रात उधर बैठे बैठे रहना पड़ा है। तो अभी इधर आके बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। तो मैं अभी कहाँ जाऊँगा? मेरा घर अगरतला है। कुछ होटल में रुकने की व्यवस्था के लिए बात की गई आप? अभी तो बोला है लाइन में लगो, उधर भी लाइन में लगा, अभी इधर आके तो बहुत लंबी है लाइन में, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी सर, अभी तो क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आपको कहाँ आना सर? अब हमको भी अगरतला जाना है। आज अगर कैंसिल हो गया तो मेरा 3 दिन 3 तारीख का कैंसिल, 4 तारीख का कैंसिल, आज कैंसिल हो गया कि 3 दिन हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? लगातार 3 दिन से कैंसिल हो रहे। 3 दिन से आप यहीं पर हैं? नहीं, मैं पहले अहमदाबाद में था, 2 दिन अहमदाबाद में कैंसिल था। बाद में अहमदाबाद मुझे घर जाना है इमरजेंसी में, मेरा मम्मी आईसीयू में एडमिट है। तो मैं अहमदाबाद से आया बॉम्बे से आज ही आया, इधर आके सिक्योरिटी में गया तो कह रहे कि कैंसिल है फ्लाइट। लोग इसीलिए करते हैं कि जानते हैं कि शायद जाएगी। हालात में वरुण आपके पास पहुंचेंगे। लगातार हर एयरपोर्ट से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, लगभग हर एयरपोर्ट से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आप ये सोचिए, इमरजेंसी है, लोग घर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन बीत गए और स्थिति जस के तस बनी हुई है। वहां जो यात्री पहुंचे हुए हैं उनसे जरा पूछिए कि किस तरह से परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी कई फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। क्या आज उन्हें मैसेज पर इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है? देखिए पूजा, मैं बता दूं कि कल 86 फ्लाइट जो है वो कैंसिल थी कल तक की, और आज रात के दौरान 12 और 7 अराइवल और डिपार्चर की मिला के 19 फ्लाइट और कैंसिल हुई है। हमारे साथ में अभी एक पैसेंजर जुड़े हैं जिनकी फ्लाइट सुबह 5 बजे थी। वो आए तो उन्हें पता चला कि कैंसिल हो चुकी है। अब उन्हें दूसरी फ्लाइट में अकोमोडेट भी नहीं किया जा रहा है। क्या हुआ आपके साथ में? आपका नाम क्या है? माय नेम इज कमल। आप कहाँ जा रहे थे? आई एम गोइंग टू वाइजैग। Okay, so what happened here? Actually, I came morning stating. Actually, we got a message that flight is 15 minutes pre-scheduled, and after coming here, I came to know that flight is totally cancelled. And my connecting flight is from Hyderabad, that is scheduled on time, and I got a match to take at Vizag today, 3rd ODI. I got tickets for that, and they're like saying no flights to South India. Across South India, कुछ flights है ही नहीं अभी. Okay. And they're helpless right now, and they're saying that no flight gonna like. They are accommodating the previous passenger in the next flight, na? So why they are not accommodating you? Because they are saying that yesterday passengers they got accommodated by today's flights. There are no more flights left to accommodate us. Okay. No any more. Actually, I tried across total South Indian airports. I listed total whole South Indian airports. No one flight is available right now. Okay. Yeah. आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई? क्या हुआ आपके साथ? कहाँ जा रहे थे? क्या हम कल सुबह आए, कल रात को राजकोट से आए हैं हम। अच्छा। राजकोट से रात को 11:15 बजे निकले। कल सुबह हम पहुंचे यहाँ यहाँ अहमदाबाद। हमारी जम्मू की फ्लाइट थी, यहाँ से दिल्ली से जम्मू। अच्छा। कल का हमको टिकट दिया। कल हमको बोला कि आज आप रुक जाइए, कल का टिकट हम आपको दे रहे हैं। आज का टिकट दिया, आज सुबह का टिकट। जी हमारी फ्लाइट हो गई ऐसे बोल रहे हैं। 9:45। हाँ, अभी हो गई, आपकी फ्लाइट हो गई है। तो यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं जो लाइन में, आप कतार से देखिए, ये इंडिगो का काउंटर है। जितने भी लोग जो परेशान हैं उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, वो तमाम लोग खड़े हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी नेक्स्ट फ्लाइट में अकोमोडेट किया जा रहा है या नहीं। सर, आपकी फ्लाइट भी कैंसिल है क्या? मेरा सर अभी तक तो बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। कैंसिल है? हाँ। तो आप पूछताछ के लिए? लेकिन हाँ, पूछताछ जाना है आपको? पटना जाना है। पटना जाना है। अभी क्या करेंगे? इंडिगो ऐप में भी अभी भी देख रहे थे तो शो कर रहा है कि फ्लाइट इज ऑन टाइम बता रहा है। हाँ, बट यहाँ पर और कोई इंडिगो से वैसा कुछ मेल भी नहीं आया है कि कैंसिल हुआ है फ्लाइट। आप कहाँ जा रहे थे? हम पटना जाएंगे। आप भी? आपकी फ्लाइट है शेड्यूल? फ्लाइट तो था 6:09 to 1 था 10:40 में, तो उसको कैंसिल करके अभी दोबारा दिए हैं, तो ये बोल रहे हैं कैंसिल है। वो भी कैंसिल हो गई? वो भी बोल रहे हैं दूसरा कैंसिल है, दिल्ली होकर। तो आपको पटना कुछ काम होगा? पटना तो हमारा घर है उधर ही। घर है। तो अब जब कैंसिल हो गई तो दूसरी नई फ्लाइट कब की बता रहे हैं? दूसरी फ्लाइट तो 11:40 में है। 11:40? तो वो भी बोल रहे हैं गेट पर कि कैंसिल है वो भी, तो यहाँ बोले कंफर्म कीजिए इधर से। तो सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैम, आप कहाँ जा रही हैं?
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जरूर जा रहे हैं और उनको पहले तो सूचना ठीक से नहीं मिल पा रही है। पहले जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट शेड्यूल्ड है, उसके बाद पता चलता है कि कैंसल्ड है, और उसके बाद फिर यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर कुछ कहा जाता है, फिर जब गेट पे जाते हैं तो पता चलता है कैंसल है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी फ्लाइट्स का क्या हाल है। भैया आप कहाँ जा रहे थे सर? क्या आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? हाँ, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो तो कैंसिल करके बोल दिया डिस्प्ले में। हाँ, मतलब कहाँ जाना था आपको? हमको हैदराबाद जाना। हैदराबाद काम रहा होगा वहाँ पे? हाँ, जरूर। तो अब क्या यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन? और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, हमको लैंड रूट पे भी नहीं जा सकते, टाइम बहुत लगता है। और मैडम इधर खड़ी है तो पूछ रहे हैं कि क्या ऑप्शन है। अब उन्होंने रीशेड्यूलिंग का भी ऑप्शन नहीं दिया। कितनी देर से आप खड़े हैं? ऑलमोस्ट हम 6 बजे से खड़े हैं। सुबह 6 बजे? 6 बजे। मैम 6 बजे से खड़ी हैं आप, आपको कुछ बताया गया कि क्या होने वाला है? कुछ आपको जानने? नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। और कोई आंसर मिल रहा है अंदर से? नहीं। जब तक 2 घंटा लगा सिर्फ उधर से इधर तक आने के लिए, because only there is one person and one man army, so they cannot able to cater to the needs of the so many people. Chaotic situations. आप समझिए यहाँ पर जवाब देने के लिए भी सिर्फ एक आदमी है, सिर्फ एक व्यक्ति है, और एक छोटी सी लाइन को क्रॉस करने में 2 घंटे का वक्त जो है वो 4 घंटा हो गया सर। कितना? 4 घंटा हुआ इधर से इधर में आया, 4 घंटा में आया इधर। और 4 घंटे के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बोला है वो काउंटर में जाना है, उसका बाद जवाब देगा। वही काउंटर में आएगा, उसका बाद जवाब मिलेगा। 4 घंटा में हो गया। हम लोग कल 10 बजे का फ्लाइट था अहमदाबाद से गुवाहाटी का, लेकिन वो कैंसिल करके दिया आज 6:20 में। अभी 6:20 में इधर में कोई कैंसिलेशन का कंफर्मेशन नहीं है। अभी इधर में आया, वो लेडीज बोला है, इंडिका लेडीज बोला है कंफर्मेशन है, आप लोग का फ्लाइट है, लेकिन सीआरएफ का गया, सीआरएफ हम लोग को रोक दिया। सीआरएफ हम लोग को रोक दिया, बोला है नहीं होगा। अभी कोई इसमें नहीं है। रात कहाँ होटल में रहा। अच्छा, इनकी तरफ से कोई स्टे दिया गया? नहीं, कोई स्टे नहीं दिया। बिल्कुल भूपेंद्र, ये तो देखा जा रहा है कि स्थिति जस की तस है। जो कल स्थिति थी वो स्थिति आज भी दिखाई दे रही है। केजे श्रीवास्तव भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। केजे, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि परेशानी जस की तस बनी हुई है यात्रियों की। एक तरफ दावा अब ये किया जा रहा है कि ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो भी यात्रियों को परेशानी हो रही है उनको रुकने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। जयपुर से जरा हमें तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से बिल्कुल ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। इसके 2 वजह, एक तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उसके अलावा जो जयपुर के एयरपोर्ट के आसपास होटल है उन्होंने भी अपने दाम मनमाने तरीके से बढ़ा दिए हैं। दूसरी एयरलाइंस भी 50 से 60 हजार रुपए, जो 5 से 6 हजार रुपए के टिकट है उसका वसूल कर रही है, और उसमें भी 2 से 3 दिन बाद का टिकट दे रही है। तो ये देखिए, ये जयपुर का इंडिगो का काउंटर है। सुबह से यहाँ पर लोग आए हुए इंतजार कर रहे हैं कि इनकी जो फ्लाइट शेड्यूल में थी उस टाइम पर इन्हें भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी फ्लाइट भी कुछ हुआ है डिले, कैंसिल? मेरा 3:30 का फ्लाइट है। हाँ। बट अभी एक इंक्वायरी के लिए आए हैं। अभी तो इंक्वायरी के लिए आए हैं या नहीं? मैम आपकी फ्लाइट टाइम पे है? नहीं, कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई तो आप कैसे जाएंगे, या रिफंड कर रहे हैं लोग? अभी उनसे बात करके क्लियर करेंगे उसको। ठीक है मैम, आपकी फ्लाइट का क्या हुआ मैम, क्योंकि सुबह से खड़ी हैं आप? हाँ, अभी वो हमारी मिस्टेक थी उसके अंदर, क्योंकि हमारी बुकिंग हमने रॉन्ग की है। लेकिन अभी उन्होंने बोले न्यू टिकट परचेस करो, कब से खड़े हैं टिकट लेने के लिए, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। टिकट भी नहीं दिया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के हालात हैं। क्योंकि बिल्कुल केजे स्टाफ कितनी कमी है, हर एयरपोर्ट पे यही देखने को मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिल पा रही है। आपके पास पहुंचेंगे लगातार हर एयरपोर्ट से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है। दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की रियलिटी ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही। हमारे सहयोगी अहमदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, जिस तरह से आप अभी रिएक्शन ले रहे थे, हमने देखा कि लोगों को इंफॉर्मेशन तक नहीं दिया जा रहा कि ठीक है अभी फ्लाइट कैंसिल है, आप दूसरा फ्लाइट कब जा सकेंगे। जरा उनसे ही पूछिए कि अब तो ये तय हुआ है सरकार के इंटरफेरेंस के बाद कि आपको सुविधा मिलेगी, अगर आप लंबे समय से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो होटल में रुकने की सुविधा मिलेगी। क्या इस तरह के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं वहां पर एयरपोर्ट पर?
बिल्कुल, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इनको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। भैया क्या नाम है आपका? नहीं सर, अभी आप बता रहे थे कुछ दिक्कत पेश आ रही थी, आप काफी जोर से बात कर रहे थे। यहाँ पर और लोग हुए मुझसे बात, क्या आपके साथ क्या दिक्कत पेश आई है? अभी पता चला है कि होटल स्टे वगैरह दिया जाएगा, ऐसा कुछ बताया? नहीं कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं दे रहे। धर्मशाला में ठहरा हुआ है और अपने अपने बूथे पे। मेरा कल सुबह 10:30 बजे का फ्लाइट था। होटल वगैरह सब 12 घंटे का अभी चेक इन चेकआउट कर रहे हैं। अच्छा, 12 घंटे का चेक इन चेकआउट कर रहे हैं। होटल वाले जो है वो बोल रहे हैं अभी धंधे का टाइम है हम लोगों का, वो भी फायदा उठा रहे हैं। वो अब बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं, वो भी फायदा उठा रहा है। बोलने के बाद डायरेक्ट बोले, वो लोग हाथ उठा रहे हैं। हम लोग को तो कुछ ना, रिफंड चाहिए, रिफंड ले लीजिए, और कुछ नहीं लिया है। उन कहाँ जाना था? हम लोग को सिलचर जाना है। अच्छा, 2 दिन से वो लोग टिकट अपने मर्जी से कर रहे हैं, अपने मर्जी से कैंसिल कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, सुबह बोल के जाते हैं कि लाइन पे खड़े होने के लिए, फिर जब लाइन में जाते हैं जाने के बाद बोलते हैं हम लोग का फ्लाइट कैंसिल है। यही चल रहा है 2 दिन 3 दिन से। आपके साथ भी यही हुआ? नहीं, मेरे को तो कल सुबह 10:30 बजे का फ्लाइट था। अच्छा। रीशेड्यूल करके आज कल रात को 11 बजे का दिया था। कहाँ जाना था आपको? चेन्नई। और वो रीशेड्यूल के अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई दिया था। अब वो भी नहीं है, फिर से लाइन में खड़े हैं। अब देखते क्या बोलते हैं। कुछ काम होगा वहाँ पे आपको? हाँ, तो काम तो लेके बैठे हैं। शादी था भाई का, शादी था कजिन भाई का, अब आज का था। आज का ही था? हाँ, तो वो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। वो तो दूल्हा बन गया, हम अटक गए। आप भी साथ में ही है? सब साथ में ही है, पूरे सब साथ में ही है। बाराती सब शादी में ही जा रहे हैं। तो आप, मेरा बोर्डिंग भी हो चुका है, मेरी सीट खाली है, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। फ्लाइट टेक ऑफ भी हो गई है। कैसे, मतलब समझे? मेरी 7 o'clock की चेन्नई की फ्लाइट थी, पर पहले कैंसिल का फोन आया, कैंसिल का मैसेज आया, और हमने ऑटो बोर्डिंग किया हुआ था। रात को 4-5 बजे बोर्डिंग आ रहा है, और हम देखा भी नहीं, और अभी देखा तो फ्लाइट भी चली गई है। 2 बजे तक यहाँ बैठे हैं, 4 बजे मैसेज, जाके सोए आंख लगे तब तक मैसेज आता है कि भाई फ्लाइट अभी जा रहा है करके। सामने वाला का 24 घंटा ये काम करेगा, वो तो 2 घंटा तो रेस्ट लेगा। 12-12, 13-13 घंटा लाइन में खड़े हैं। तो अब आपको यहाँ पे कुछ जवाब दिया जा रहा है? अभी एक काउंटर में 1 जन है, 50-50 जन खड़े हैं। एक लाइन चलने में 15-10 जनों की लाइन चलने में 4-4 घंटे लग रहे हैं। आप बता रहे थे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तो देखा है हमारे सामने में, बच्चा लेके एक मैडम बहुत कष्ट करके इधर में लाइन में आया, लेकिन उसको टिकट मिला कि नहीं पता नहीं है अभी हमको। अभी तो खड़ा है, वो घूमता है। ये लाइन आगे बढ़ भी रही है कि बस यही तो बहुत समय से भूपेंद्र, जरा इनसे पूछिए कि अगर कोई रिफंड चाह रहा है तो क्या रिफंड में आसानी से मिल पा रहा है? भूपेंद्र, क्या रिफंड की सुविधा मिल पा रही है आसानी से? क्योंकि ये दावे तो किए जा रहे हैं। आप क्या रिफंड के लिए खड़े हैं या फिर रिशेड्यूल के लिए खड़े हैं? बोर्डिंग के लिए। तो आपको क्या बोला गया? बेवकूफ बना रहे बैठ के खड़ा करके 1 घंटे से। कभी कह रहे कि चेक कर रहे, लेट हो रही है, कैंसिल हो रही है। हाँ, कैंसिल अहमदाबाद टू बंद। रिफंड दे रहे? नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ रिफंड का भी। आपने मांगी क्या? नहीं मांगी? नहीं, वो सुनने तैयार ही नहीं है कोई चीज के लिए। एक सेकंड, आप रिफंड का तो पूछिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये हैदराबाद टू पटना वाला है, नहीं रिफंड। हैदराबाद दिया तो हैदराबाद क्या बोला आपको रिफंड के लिए? भैया बताते हैं अभी। और भी लोग हैं। मैम, आप क्या कर रही हैं, मतलब रिफंड के लिए अपना? ये कैंसिलेशन का आया है मैसेज आया है अहमदाबाद कलकत्ता के लिए, पर इसीलिए आए हैं कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम होटल में ठहरे हुए हैं, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अभी शादी में आए थे। हाँ, तो अब घर नहीं जा पा रहे हैं। कलकत्ता जाना था, अहमदाबाद कलकत्ता, फ्लाइट कैंसिल्ड है। ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो रिफंड लेंगे। रिफंड के लिए बोला कुछ आपको? रिफंड के लिए बताया है हम। मैम, बताया आपको कुछ रिफंड के लिए? हाँ, they have taken my PNR number and how many members are there, and they said in 7 to 14 days you'll get the refund back, and the same account 14 days you will get the return back in which account through which you have paid. ओके, तो सुना आपने 7 से 14 दिन के बीच में रिफंड देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कियोस्क जो है मेरे को देखने को मिल रहा है। लोग समझ, क्योंकि प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है
है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो रिफंड लेते हैं तो जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जाना ही जाना है, तो वो रिफंड लेके भी क्या करेंगे। बिल्कुल भूपेंद्र, कई बार इमरजेंसी होती है तभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, और आप ये सोचिए अभी तुरंत रिफंड भी नहीं मिल पा रहा है। लगातार हर एयरपोर्ट पर ऐसे ही क्योस मचा हुआ। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, मुंबई एयरपोर्ट पर लगातार देखा जा रहा है सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कई फ्लाइट आज भी कैंसिल हुई है। जरा आप यात्रियों से पूछिए कि किस तरह से परेशानी हो रही है, और फिर से मैं वही सवाल पूछूंगी कि क्या उन्हें अपडेट मिल रहा है, क्या उन्हें जो कैंसिल हो रहे फ्लाइट मैसेज मिल पा रहा है, क्योंकि हर एयरपोर्ट पर तो यही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी अंजलि, मुंबई देश के दूसरे सबसे वेस्ट एयरपोर्टों में से एक है। देखिए यहाँ पे इसका ये डिपार्चर है। यहाँ पर जब लोग पहुँच रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि अधिकतर जो इंडिगो की फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है, और जब सीधा वो जो लोग हैं यहाँ पर इंडिगो का काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हुए हैं ताकि उनको अपनी जानकारी मिल जाए फ्लाइट की कि क्या स्टेटस है। लोगों से बात करते हैं कि सर यहाँ पर आप पहुँचे हुए फ्लाइट का स्टेटस क्या है, कुछ पता चल पाया? कैंसिल हो गया फ्लाइट हमारा भोपाल के लिए। कितने बजे की फ्लाइट थी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी पहले से फ्लाइट, जब क्या एयरपोर्ट पे आने के बाद पता नहीं मिली। 9:40 फ्लाइट है हमारा, एंड अभी एयरपोर्ट 1 घंटे पहले पता लगा हमें एयरपोर्ट के आने के बाद। तो अभी ट्राई करना, भोपाल जाना है हमें, सो कैसे जाना है पता नहीं अभी। तो भोपाल आप जा रहे थे, कुछ काम के लिए जा रहे थे, अब वो जो काम है आपका वो हो नहीं है, उसका विकल्प क्या आपके पास, क्या सोच रहे हैं विकल्प? पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे, पता नहीं कैसे जाएंगे, तो देखना पड़ेगा अभी। तो बहुत इनकन्वीनियंट हो गया हमें। अभी कल रात को बताया तो ठीक था, अभी रीबुक कर लेते एयर इंडिया में, पर अभी बोला है, तो इट्स नॉट फेयर। देखिए, लोगों के हर एक यात्री की अपनी कहानी है, उनकी एक समस्या है। ये सज्जन अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे और उनकी एक शिकायत है कि अगर रात में उनको पता चल जाता कि उनकी फ्लाइट सुबह कैंसिल होने वाली है तो रीशेड्यूल कर सकते थे। और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि लोगों की यही समस्या है, लोगों को सही से जानकारी नहीं दे रही। आप लोगों को सही से जानकारी मिली मैम फ्लाइट के बारे में? मुझे आज सुबह 7 बजे मिली थी कि 11:15 बजे की फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई है, पर कुछ प्लान बी करके कुछ लिखा है इन लोगों ने, वो प्लान बी वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए फिर हम यहाँ आए हैं देखने कि क्या कोई और फ्लाइट में हमें डालेंगे। मैं बैंगलोर चल रही हूँ, सो आई डोंट नो। अच्छा, पिछले 5 दिन से लगातार देख रहे हैं कि इंडिगो की जो समस्या है वो जारी है। कल इंडिगो के सीईओ खुद सामने आए थे, उन्होंने माफी मांगी थी और ये आश्वासन दिया था कि किसी भी तरीके की अफरा तफरी नहीं होगी या भरपूर जो स्टाफ है वो मुहैया कराया जाएगा, जानकारी सटीक दी जाएगी। सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है। तो एक यात्री होने के नाते कहीं पे भी ग्राउंड पे आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही है, उनके आश्वासन? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, अभी तक तो नहीं। आगे जाके देखते हैं काउंटर वाले क्या बोलते हैं, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था। पर आज सुबह आया 7 बजे, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि 11:15 बजे की फ्लाइट के लिए जब 7 बजे आया, मतलब दे गिवन मी सम टाइम एटलीस्ट टू थिंक, और रिफंड इनिशिएट कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। सर, आपको कहाँ जाना था, क्या स्टेटस है? भोपाल जा रहा था, पता नहीं फ्लाइट कैंसिल है या नहीं, इसमें कंफर्म दिखा रहा है अभी भी, बट उन्होंने बोला कि वहाँ पे काउंटर पे बात करिए जाके। अच्छा, अब पता नहीं मिसकम्युनिकेशन, यानी आप जब अराइव डिपार्चर के लिए जा रहे हैं, एंट्री के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपको अभी स्टेटस दिखा रहे कि कंफर्म है, लेकिन एंट्री नहीं मिल पा रही है। वहाँ पर एंट्री नहीं दी, इसमें कंफर्म दिखा रहा है। एक जगह कैंसिल दिखा रहा है, एक जगह कंफर्म दिखा रहा है, तो नॉट श्योर क्या आएगा अभी, पता नहीं। तो देखिए, यात्रियों की समस्या आप देखिए किस तरीके से, ठीक है फ्लाइट तो कैंसिल हो रही है, लेकिन कियोस इतना ज्यादा मचाया जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन इतना किया जा रहा है कि यात्री जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको अपने मोबाइल ऐप में तो दिखाई दे रहा है कि कंफर्म है, लेकिन जब वो डिपार्चर के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अब गेट में एंट्री कर रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, और ये इतनी बड़ी परेशानी बन गई है लोगों के लिए। दिल्ली से भी हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, वरुण सिन्हा। वरुण, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, आज भी फ्लाइट कैंसिल होगी, दावा तो ये किया जा रहा है कि अब एटलीस्ट क्योस नहीं मचेगा, लेकिन एयरपोर्ट से जो हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी भी स्थिति जस की तस दिखाई दे रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से भी हमें फिर से तस्वीरें आप दिखाएं। देखिए, इंफॉर्मेशन ना मिल पाना ही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, और शायद यही वजह है कि जितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मेरे को कलकत्ता जाना है। फ्लाइट का क्या स्थिति है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्या बोला गया आपसे? I don't think I should be on the camera right now. The one thing is I'm coming from an international flight. मेरे को एक ट्रांसफर हुआ था, so this transfer I lost the boarding pass. I'm trying to get a boarding pass which I'm not getting over there. That's only the scene is. But I think it's on time. लोग हैं अपनी परेशानी रखते नजर आ रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। सर, कहाँ जाना है? ये पटना जाना है। पटना जाना है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? अभी मेरी
8:35 की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ से पटना के लिए, वो मिस हो गई। बोल रही हैं कि अभी उसमें बोर्डिंग स्टॉप कर दिया गया क्योंकि आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो अभी आपको 9:40 की टिकट लेना पड़ेगा जाके काउंटर से। अभी देखते हैं आगे क्या। तो इन्फॉर्मेशन ना मिल पाना सबसे बड़ी परेशानी की वजह है, और शायद यही वजह है कि एयरपोर्ट पे जितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, वो इस बात की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। सर, कहाँ जाना है अपने को? लखनऊ। क्या बताया गया आपका? फ्लाइट कैंसिल हो गई है। पहले से आपके पास कुछ मैसेज आया? नो, नॉट ए सिंगल मैसेज आई रिसीव्ड सिंस मॉर्निंग। अब कुछ नहीं है। अब मैं अदर ऑप्शंस देख रहा हूँ, ट्रेन, बस, कुछ मिल जाए कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँ। आई डोंट हैव रिसीव एनी मैसेज आइदर ऑन मोबाइल और मेल्स, एनीथिंग। आप रहने वाले कहाँ के? लखनऊ की। दिल्ली में होटल के स्टे के लिए कोई इंडिगो ने आपसे कहा कि हम आपको स्टे देंगे? नथिंग। नॉट ए सिंगल मैसेज फ्रॉम इंडिगो। ओनली वन मैसेज जो मैं अभी देखा मैसेज क्या, वो कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मेल पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है। दिस इज हरासमेंट है। मैम, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल पाई फ्लाइट के बारे में? कुछ पता नहीं चल रहा। काफ़ी देर हो गई आपके हस्बैंड को अंदर गए? 2 घंटे हो गए, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात बताने वाला नहीं है क्या स्थिति क्या नहीं है। सर, कुछ पता चल पाया फ्लाइट के बारे में अब तक? बोला इंडिगो का ये फ्लाइट कैंसिल है, बोला है ऐसा। फ्लाइट कैंसिल है। कोई मैसेज आया था आपके पास फ्लाइट कैंसिल का अब तक? नहीं, PNR नंबर तो नहीं दिया मैसेज में, नहीं भेजा, नहीं मिला। तो यही स्थिति है अंजलि। यहाँ हर तरफ जहाँ जहाँ आप लोग देखेंगे परेशान लोग नजर आएंगे। बैग्स आप देख सकते हैं, बैठकर लोग अपने बैग्स को हाथ में लेकर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब अपने गंतव्य पे जाने का मौका मिले। सर, कहाँ जाना है? मैं दिल्ली से लेह लद्दाख जाना था, हाँ, लेकिन कैंसिल हो गया, क्या करेगा। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि कब जाएगी फ्लाइट, कब क्या है सब? आज की कुछ नहीं है, सारी कैंसिल हो चुकी है। तो आप पूरा दिन कैसे रहेंगे? कहाँ जाएंगे? होटल? अपना कोई दूसरा बंदोबस्त करेंगे। कुछ कहा गया है होटल की व्यवस्था करवाई जाएगी आपकी तरफ से? कुछ नहीं कहा गया। आप समझिए, परेशानी समझिए। 72 घंटे का दिखाई दे रही है और लगातार दिल्ली एयरपोर्ट से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वरुण, और ये समझने वाली बात है कि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं लेकिन रियलिटी कुछ और है। फिर आपके पास पहुंचेंगे हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। केजे श्रीवास्तव भी जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। केजे, हर एयरपोर्ट की कुछ ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी विडंबना है कि दावे किए गए थे कि अब एटलीस्ट क्योस नहीं मचेगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन हर एयरपोर्ट पर यात्री पहुंच रहे हैं, उनका यही कहना है कि वो पहुंच रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कोई मैसेज नहीं आ रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर अगर कुछ यात्री से बातचीत हो पाती है तो उनसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको इंडिगो के काउंटर के पास का नजारा दिखाता हूँ। यहाँ सुबह से ही लोग आ रहे हैं, परेशान है। ये चाहते हैं कि इनकी जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, रीशेड्यूल हुई है, कम से कम इन्हें वक्त तो बता दे कि अगली फ्लाइट इन्हें कब मिलेगी, क्या ये पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? ये सर कुछ बता रहे हैं ये लोग कितनी बजे? अभी कोई कंफर्म नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि 8 तारीख तक का कुछ कंफर्म नहीं है, उसके बाद लगेगा जो भी कंफर्मेशन आएगी। और ये आसपास दूसरे जो एयरलाइंस है वो क्या टिकट वहाँ अवेलेबल है कहीं जाने का? अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया। वही फ्लाइट का टिकट उन्होंने 60-70 हजार रुपया कर दिया। होटल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं की? कुछ भी नहीं। आपको कुछ बताया इन्होंने? साथ ही है, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। कब फ्लाइट मिलेगी, कब की थी? पहले 2 दिन दिल्ली में खज्जल हुए हैं, अब आज यहाँ पे हो रहे हैं। ये देखिए, इनको इस तरह के यात्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा शेड्यूल है। यहाँ पर जितना ये फ्लाइट के नाम लिखे हैं, इसमें अब इंडिगो फ्लाइट की सूची सबसे कम है, जबकि सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और जो इंडिगो फ्लाइट के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसमें वहां पर लिखा हुआ रद्द कर दिया गया है, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर ये तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन ये इतने परेशान यहाँ पर हो के वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये लोग लगातार फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई, आपको वक्त बता दिया जाएगा मोबाइल पे, कब बताया जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो यही हालत यहाँ पर है, और यही कारण है कि लोग अब अपने होटलों आसपास के, यहाँ एयरपोर्ट के पास जितने भी होटल है वहां जाके वापस चले गए। और राजस्थान वैसे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। विदेशी पर्यटक किस कदर परेशान हो रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। कल हमने बात की थी कई सारे विदेशी पर्यटकों से, वे भी परेशान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, जयपुर से बाहर दूसरे डेस्टिनेशन पे कैसे जाएं। डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह
काफी सारी इस तरह के लोग हैं जो कि परेशानी का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ इस काउंटर से इन्हें कुछ समाधान मिल जाए, लेकिन आश्वासन मिल रहा है कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, जब नया वक्त जारी होगा तो उसे बता दिया जाएगा, लेकिन क्या वो कंफर्म वक्त होगा इसकी जानकारी देने को तैयार नहीं। जहां तक होटलों की बात है, मिसमैनेजमेंट आज भी दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश, आपका भी शुक्रिया। वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत